अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है सेकेंड ईयर की क्लास 12 के स्टूडेंट, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एक एक जो आपके बुक के पीछे न्यूमेरिकल मौजूद है ना, उसके तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको लेक्चर्स तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ ताकि आपका क्या हो सके, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट न्यू बुक के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ों को सॉल्व करें। मैं सरशारी आपको क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ। आप क्या कर लो स्टूडेंट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से आ सके। और साथ साथ स्टूडेंट अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें अपना नाम अपना क्लास मैसेज करोगे तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, आपको अपने ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान से सवालात हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से क्या कर लेंगे, इन तमाम सवालात को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, क्या लिखा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज़ 39 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट जो है स्टूडेंट मरकरी का वो कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस है। कन्वर्ट करना है इसको फ़ारेनहाइट में एंड कन्फर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री इंटू केल्विन। आपको 20 डिग्री को चेंज करना है केल्विन में और 39 डिग्री सेल्सियस को स्टूडेंट चेंज करना है आपको किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो ये बोला जा रहा है कि आपने इसको चेंज कर लेना है। तो बेटा बहुत ही आसान है। इस तरह के सवालात जो होते हैं कन्वर्जन के, तो मैंने आपको लेक्चर में भी सिखाया था और आपको मैं अभी भी सिखाऊंगा कि कैसे करना है सॉल्व। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि मेरे पास दो पार्ट्स इसमें दिया हुआ है। तो आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर मेरे पास कौन सी दो वैल्यूज़ दी हुई है स्टूडेंट, एक तो मेरे पास सेल्सियस डिग्री में दिया हुआ है, मतलब टीसी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि टीसी जो है वो कितना है बेटा, -39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। और दूसरी वैल्यू भी मेरे पास गिवन है स्टूडेंट, ये भी टीसी में ही है। तो मैं इसको लिखूँगा टीसी बराबर है किसके स्टूडेंट, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, इसको चेंज करना है केल्विन में। तो बेटा हमें तो मालूम है, मैं इसको लिखूँगा रिक्वायर्ड में क्या है, हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास है। अगर देखा जाए तो हमें TF को फाइंड आउट करना है। किसे करना है, TF फ़ारेनहाइट स्केल को। और यहाँ पे किसको याद मालूम करना है स्टूडेंट, K को मालूम करना है, ठीक है, केल्विन स्केल को मालूम करना है। तो चलो आज मालूम कर लेते हैं किस तरह से ये निकलता है। कोई मसले की बात नहीं है स्टूडेंट। तो आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ कि मेरे पास अगर मुझे TF में चेंज करना होता है ना, TF जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके, 9/5 के, किसके 9/5। फिर क्या होता है मेरे पास सेल्सियस स्केल, ठीक है। और फिर प्लस का क्या होता है 32। तो मैं क्या ले दूंगा, प्लस का 32। ये मेरे पास स्टूडेंट स्केल होता है जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। तो मैंने TF वैसे ही लिखा है स्टूडेंट, 9 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है स्टूडेंट, 1.8 होता है, ठीक है। तो 1.8 TC की जो वैल्यू क्या है बेटा, -39 है, ठीक है। प्लस का क्या है 32 है। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो TF की वैल्यू आएगी बेटा माइनस का मेरे पास क्या आ जाएगा 70.2 डिग्री, ठीक है। और प्लस का 32 बेटा। अब जब इसको दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हारे पास जो स्टूडेंट वैल्यू है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आ जाएगी, बहुत ही आसान से हमारे पास क्या आ गया। अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो मैं आपको कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है माइनस का 70.2 और प्लस का 32। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, माइनस का 38.2, ठीक है। क्या है मेरे पास, माइनस का 38.2। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा माइनस का 38.2, जो बिल्कुल बुक के सवाल की तरह हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आया है, ठीक है। तो ये हमने देखो कितने आसान तरीके से स्टूडेंट सॉल्व कर लिया, कोई मुश्किल नहीं आया ना, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट है कि मेरे पास सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में चेंज करना है। तो सेल्सियस से केल्विन में जाना बहुत ही आसान होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि TK जो होता है वो किसके बराबर होता है, 273 प्लस TC, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, TK लिखूंगा 273, मैंने वैसे ही लिख दिया। प्लस का निशान, TC की वैल्यू क्या है 20 है। तो बेटा दोनों को प्लस कर दो तो मेरे पास केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या आएगा 293 केल्विन। तो देखा ये भी हमने कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये तमाम चीज़ें मिल जाए, ठीक है, कोई मसले की बात ही ना हो, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये भी स्टूडेंट कन्वर्जन वाले ही सवाल आते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड
लिक्विड नाइट्रोजन, क्या लिक्विड नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 321 फ़ारेनहाइट। बेटा ये 1 है, ठीक है, 321 फ़ारेनहाइट माइनस में चेंज इनटू इक्विवेलेंट ऑफ केल्विन टेम्परेचर। आपको इसको केल्विन में करना है, याद रखना फ़ारेनहाइट से डायरेक्टली केल्विन में चेंज नहीं हो सकता, पहले मुझे इसको सेल्सियस स्केल में चेंज करना होगा, और जब मैं इसको सेल्सियस स्केल में चेंज कर लूँगा तो फिर मैं इसको प्लस करूँगा किसके साथ, 273 से, तो मेरे पास केल्विन स्टेट में आ जाएगा। तो मैं डेटा लिखता हूँ स्टूडेंट, डेटा में मेरे पास क्या गिवन है, फ़ारेनहाइट स्केल गिवन है TF, जो कि किसके बराबर, माइनस का 321 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 321 मैंने फ़ारेनहाइट डिग्री लिख दिया, ठीक है। और साथ साथ मुझे निकालना क्या है बेटा, मुझे जो फाइंड आउट करना है वो मुझे TC भी मालूम करना है और TK भी मालूम करना है, मतलब दोनों ही वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, क्योंकि तभी तो मेरे पास वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको लिख लेते हैं। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा कि अगर मुझे TC मालूम करना है ना, तो TC निकालने का तरीका क्या होता है, मैं TC लिखूँगा, ठीक है। उस वक्त मेरे पास 5/9 था, ठीक है। तो मैंने क्या लिखना होगा स्टूडेंट, 5/9, क्या लिखूँगा, 5/9, ठीक है। 9/5 लिखा था, यहाँ पे 5/9 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास जो भी फ़ारेनहाइट स्केल है TF वो लिखूँगा, माइनस का 32। TF में मेरे पास ये फार्मूला था स्टूडेंट, इसी को जब मैंने रेसिप्रोकल वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश किया तो TC की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो ये होती है, ठीक है। किसी भी सेल्सियस स्केल में किसी को चेंज करना होता है, ठीक है। तो TC जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर हो जाएगा, 5/9 को आपने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको अभी इसी वक्त। 5 डिवाइडेड बाई 9, तो मेरे पास आ रहा है बेटा 0.00, ठीक है, 0.555, ठीक है। TF की वैल्यू मुझे मालूम है, TF की वैल्यू बेटा माइनस का क्या लिखा हुआ है, 321 दिया हुआ है, और माइनस का ही क्या है, 32 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का स्टूडेंट क्या है, 321 माइनस का ही 32, तो मेरे पास क्या है, माइनस का 353 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 353। तो TC की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ जाएगी, 0.555 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 353 हो गया। जब इन दोनों को स्टूडेंट माइनस करवाओ, मल्टीप्लाई करवाओगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी बेटा किसके, 190, मैं इसको लिखवा देता हूँ, ठीक है। माइनस का 353 मल्टीप्लाई बाय 0.555, तो मेरे पास आ रहा है 195.9, तो तकरीबन 196 के बराबर है। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट बोल सकता हूँ कि माइनस का 196, ठीक है, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब क्या करोगे, बुक का आंसर लाने के लिए मैंने इसको अप्रोक्सीमेट लिया है, ठीक है। अब मुझे केल्विन में चेंज करना है, तो क्या करूँगा, 273 प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, TC, तो TC की जो वैल्यू है उसको लिख दूंगा। तो केल्विन में क्या हो जाएगा, 273 प्लस का माइनस का 196, ठीक है। जब इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी 77 केल्विन। तो ये भी देखो हमने कितने आसान तरीके से इसको भी सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 सेल्सियस डिग्री एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। बेटा हमें मालूम है वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो 0 और 1 में तो हमारे पास 22.4 ही होता है, ठीक है। तो हमें इसको प्रूव करना है और सॉल्व करके बताना है कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है वो पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेटा मेरे पास जो गिवन है वो मेरे पास एक तो प्रेशर गिवन है, ठीक है। प्रेशर कितना है, 1.0 ATM, ठीक है। दूसरी वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है, नंबर्स ऑफ मोल, ठीक है। अब मोल्स याद रखना, बाय ऑक्युपाई अ ग्राम मोल, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल जो होगा वो कितना होगा, 1.0 मोल होगा, ठीक है। और साथ साथ बेटा एटमॉस्फेरिक बोला गया है टेम्परेचर को, तो 1.0 है ना, तो बेटा ये मेरे पास अगर मैं SI यूनिट के हिसाब से देखूं तो मेरे पास टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट, केल्विन में 273.15 केल्विन, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जनरल गैस का स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, आइडियल गैस लॉ का। वो क्या होता है, PV बराबर होता है nRT के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। याद रखना स्टूडेंट R की जो वैल्यू होती है ना वो मेरे पास क्या होती है, वो भी लिखवा देता हूँ कि 0.0821, ठीक है, लीटर ATM पर मोल केल्विन, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख करके। तो nRT मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या होगा स्टूडेंट, nRT ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने P लिख दिया। अब स्टूडेंट इन सब की वैल्यूज़ को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक एक करके। तो n मेरे पास स्टूडेंट क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू क्या है, 0.0821 है,
ठीक है, जबकि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है बेटा, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है 273 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय प्रेशर भी स्टूडेंट कितना है मेरे पास 180 है, ठीक है, तो मैंने 1 ही लिख दिया, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करा है, ठीक है। जो जो चीज़ें गिवन थी वो तमाम चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपके सामने लिख करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास ही हो जाए स्टूडेंट, ठीक है। जब मैं तमाम वैल्यूज़ को लिख देता हूँ, देखता हूँ इसकी मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो लीटर में वैल्यू आएगी, तो मेरे पास क्या आएगी स्टूडेंट कि 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, ठीक है, तो 273 लिख देता हूँ, तो मेरे पास देखो 22.4 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास वॉल्यूम क्या आ गया बेटा 22.4 लीटर, ठीक है। मुझे यही प्रूफ करना था और हमने देखो इसको कितने आसान तरीके से प्रूफ कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये मटेरियल मिल जाए। अब हमारे पास स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन आता है, अब मेरे पास पार्ट नंबर 4 आता है और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एन एयर स्टोरेज टैंक, एक एयर स्टोरेज टैंक है जिसकी जो वॉल्यूम है बेटा वो कितना है 112 लीटर, कंटेन 3 ग्राम ऑफ एयर एट अ प्रेशर, जबकि कितना ग्राम ऑफ एयर है उसके अंदर हमारे पास 3 kg है, ठीक है, किलोग्राम, और प्रेशर कितना है स्टूडेंट 18 एटमॉस्फेयर है। हाउ मच एयर वुड हैज़ बी फोर्स इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर टू द 21st एटमॉस्फेयर अज्यूमिंग चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। हमें क्या करना है, नो चेंज इन टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो, तो आपने बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें मालूम है और आपको भी मालूम है, सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट डेटा बनाते हैं, ठीक है। तो डेटा बनाते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या है। तो डेटा के अंदर स्टूडेंट मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, जो हमारे पास स्टोरेज है टैंक की, ठीक है। तो लिख देता हूँ टैंक स्टोरेज जो है वो मेरे पास स्टूडेंट कितना है, टैंक स्टोरेज जो है वो 112 लीटर है, ठीक है। तो 112 लीटर लिख दिया, जबकि इसी टैंक का जो स्टूडेंट मास है मेरे पास वो कितना है, वो मेरे पास 3 kg है, ठीक है। तो 3 kg लिख दिया, जबकि स्टूडेंट प्रेशर भी गिवन है इसमें, वो कितना है 18 है, ठीक है। तो मैंने प्रेशर कितना लिख दिया स्टूडेंट 18 लिख दिया, ठीक है। प्रेशर है वो मेरे पास कितना है 18 है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया ATM, ठीक है। अब इसमें मुझे इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है क्या कि P1 बराबर होता है P2 के, M1 बराबर होता है M2 के, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है, मुझे इन सब की वैल्यूज़ मुझे मालूम है और मुझे M2 को मालूम करना है, ठीक है। लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा था हाउ मच एयर वुड हैव टू फोर्स इनटू द टैंक, कितना एयर लगेगा, जैसे इसमें 3 kg था तो आपने M2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बेटा P1 की वैल्यू देख लेते हैं। P1 की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट जो है वो क्या है 18 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 18, नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3। P2 की वैल्यू क्या है बेटा, जो नेक्स्ट मेरे पास P2 दिया हुआ वो क्या है 21 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना प्रेशर 1 और ये P2 है जो कि कितना है 21, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरे पास किसके बराबर है स्टूडेंट 21, और M2 की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ को स्टूडेंट आप कैंसिल आउट कर सकते हो किस तरह से, 3 की रेगल पढ़ लो, ठीक है। 3 7 21 और 3 6 18, ठीक है। तो बेटा इसको जाके इधर मल्टीप्लाई, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 6M2 बराबर स्टूडेंट 3 7 21, ठीक है। जाके 6 को डिवाइड कर दो, तो M2 की वैल्यू क्या है 21 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है जब इसको सॉल्व करोगे, तो M2 जो है स्टूडेंट वो आ जाएगी 3.5 kg। अगर 21 इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो स्टूडेंट मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो 3.5 kg होगा, ठीक है। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसका भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जाके आपके पास ज़्यादा मटेरियल आ जाए। अब स्टूडेंट मेरे पास जो है वो 15 है, ठीक है, 15.5 मतलब 5वां न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं 15.5 न्यूमेरिकल्स पे हमारे पास क्या पूछा जा रहा है। सुनो, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊं। तो लिखा बेटा अ बलून कंटेन 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट प्रेशर ऑफ 120 किलो, हमारे पास पास्कल में दिया। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू द रिड्यूस इस वॉल्यूम, दोबारा दिया हुआ है मेरे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की जाए तो हमारे पास बॉयस लॉ होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डेटा बना लेता हूँ। डेटा में मेरे पास स्टूडेंट पहला प्रेशर जो दिया हुआ है P1 की वैल्यू जो दी हुई है वो मेरे पास क्या है 120 है, जबकि मेरे पास P2 की वैल्यू नहीं गिवन है, P2 मुझे निकालना है। जबकि स्टूडेंट मेरे पास वॉल्यूम जो दिया हुआ है V1 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 0.4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने कि अगर मेरे पास जो V1 है, ठीक है, वो मेरे पास क्या है 0.04, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद मेरे पास V2 भी गिवन है, ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है 0.025, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया।
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग यूजिंग, आपने क्या लिखना होगा, यूजिंग बॉयस लॉ। हम क्या कर रहे हैं, बॉयस लॉ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, आपको याद होगा कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो मैं P1 की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 120 है, ठीक है। जबकि V1 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, 0.04, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.04, ठीक है। P2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो P2 तो निकालना है। और जबकि V2 की वैल्यू क्या है बेटा, V2 की वैल्यू मेरे पास 0.025, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। बेसिकली जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास P2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आएगी, 192 केल्विन पास्कल, ठीक है। अब इसको किलो पास्कल, अब इसको क्या करोगे स्टूडेंट, चेंज करोगे सिर्फ पास्कल में। तो ये जो मेरे पास होता है ना ये, तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं स्टूडेंट, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1.92 एक्सपोनेंट 5, ठीक है, पास्कल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। मैंने आपको इसको करके दिखा दिया, इतना आसान सा था हमारे पास। और इस तरीके से ये सवाल भी स्टूडेंट क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर हमें पास्कल में लेकर आना है तो हमने इस तरह से इसको क्या करना होता है, चेंज करना होता है, ठीक है। ये वाला सवाल भी स्टूडेंट सॉल्व हो गया है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। मेरे पास जो पार्ट नंबर 3 है, इसको मैंने क्या करना है, नंबर्स ऑफ मोल निकालना है। इसमें लिखा हुआ है द मोलर मास ऑफ द नाइट्रोजन गैस इज 28 ग्राम। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है वो कितना 28 है, जबकि 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल को एंड द नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एंड वॉल्यूम करना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल का जो फार्मूला होता है कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास की वैल्यू जो है इसमें वो क्या है, मेरे पास 100 ग्राम है, ठीक है। जबकि मोलर मास क्या है बेटा, मेरे पास 28 है। तो इन दोनों को डिवाइड करो, 3.57 मेरे पास मोल इसका क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया। चलो आज जो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें मुझे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। जब वॉल्यूम निकालना है स्टूडेंट, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका बहुत आसान होता है कि आपको मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर के अंदर कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है स्टूडेंट। अगर वॉल्यूम निकालना है तो मेरे पास PV बराबर है NRT। तो ये NRT डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू देखो बेटा N की, तो मेरे पास जो गिवन है वो मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, ये देखो R जो है मेरे पास वो क्या होगा, जो वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे गिवन है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ को स्टूडेंट लिखते जाऊँगा, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट, मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है, ये जो मेरे पास n होगा जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास 3.14 होगा, ठीक है। जबकि r की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट क्या होगी, 3.57, ठीक है। जबकि टेम्परेचर कितना होगा स्टूडेंट, अगर देखा जाए मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर 20 है ना, तो 20 प्लस 273, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 293, ठीक है, केल्विन में। याद रखना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको कि 20 को प्लस करोगे 273 से तो 293 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जबकि प्रेशर जो होता है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, 101325 के, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो ये मेरे पास लीटर में नहीं आ रहा, मेरे पास मीटर क्यूब में वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 0.08582, ठीक है, मीटर क्यूब। जब इसको चेंज करोगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 85.82 डायमीटर क्यूब। अगर डायमीटर क्यूब में चाहिए तो वॉल्यूम की वैल्यू इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, ठीक है। 15.7 का लिखा हुआ, सैंपल ऑफ अ गैस कंटेन 3.0 एक्सपोनेंट 24 एटम्स, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। आपने वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालना है एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, ठीक है। जबकि टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन के अंदर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्रेशर दिया हुआ है 120 किलो पास्कल, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा बना लेना है, ठीक है। तो डेटा में मेरे पास जो जो चीज़ें गिवन है उन चीज़ों को मैं क्या कर दूँगा, आपको क्या कर दूँगा, दिखा दूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिल गया है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है ये देख लो। याद रखना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है PV बराबर होता है NRT के, ठीक है। जबकि हमारे पास R की जो वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 8.314, ठीक है, जूल मोल केल्विन, ठीक है। तो ये मेरे पास ये होता है मेरे पास, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रेशर की जो वैल्यू है, P की जो वैल्यू है वो क्या है, 120
पास्कल, ठीक है। तो इसको अगर इसमें लिखा जाए तो इसकी जगह आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 120, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास अगर आगे देखना चाहूँ तो मेरे पास इसके आगे कितना ज़ीरो लग जाएगा, आपको बताया था ना स्टूडेंट, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 2 ज़ीरो और लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1000 में, ठीक है। तो 1 2 3 में लगा दूँगा, ठीक है। तो ये पास्कल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया स्टूडेंट। टेम्परेचर जो है वो क्या दिया हुआ है हमें 300, तो 300 ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये भी लिख दिया। यहाँ तक तो हमारे पास स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एस बी नो डॉट पी वी बराबर होता है एन आर टी के, ठीक है। नंबर्स ऑफ एटम्स दिया हुआ है स्टूडेंट, एन की वैल्यू निकालना है, नंबर्स ऑफ मोल निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है जो हमारे पास मोल का फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास किस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो ना स्टूडेंट, तो वो निकालने का तरीका क्या होता है, एन लिखूंगा और इसको मैं किस तरह से फाइंड आउट करूँगा, इस पर फाइंड आउट करूँगा जो मेरे पास स्टूडेंट एटम्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। 3.0 मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंट बाई 24, ठीक है। ये वैल्यू की मैंने, और इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट किससे, आपके पास कितने क्या होते हैं एक पार्टिकल के अंदर, कितने आपके पास वो होते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर होता है ना, तो मैं कह रहा हूँ कितने मोल होते हैं, तो 6.022 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। तो ये आपको याद होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल में आंसर आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 4.98 मोल, ठीक है। क्योंकि एक एटम के पार्टिकल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्या होता है मेरे पास मोल पार्टिकल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी को इससे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, मोल आ गया, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। अब हमें फाइंड आउट करना क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए तो हमें फाइंड आउट जो करना है वो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने तरीका वॉल्यूम ये रहेगा, पी जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वी वैसे लिखूंगा एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। तो एन की वैल्यू तो हमने अभी निकाल लिया 4.98, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट आर की वैल्यू अभी बताया था क्या होता है 8.314, ठीक है। ये भी लिख दिया, एक्स मल्टीप्लाई बाय टी की जगह क्या आ जाएगा 300 केल्विन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 300 लिख दूंगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि हमारे पास कितना, सॉरी ये एन होगा ना, वी निकालना तो पी नीचे आएगा, ठीक है। तो पी हमारे पास कितना था 120,000, ठीक है। तो जब इसको स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो इसकी जो फाइनल आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू बुक बिल्कुल आएगा आपके पास। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास जो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ रही है ना वो क्या आ रही है 0 क्या आ रही है, जब मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर के अंदर तो 0.104 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास इसका आंसर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, लिखा हुआ कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेयर कितना दिया हुआ है 1.0 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। अज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी एन आइडियल गैस, द डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज 8.99 एक्सपोनेंट -2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डेटा में जो हमें निकालना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है, ठीक है। तो याद रखें डेटा में मुझे एटमॉस्फेयर दिया हुआ है 1 atm, तो 1 atm किसके बराबर होता है 1 पॉइंट, ये आपको मैंने लिखवाया था 101325 करके जो मैंने आपको लिखवाया था ना वैल्यू, वो वही वाली वैल्यू है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1013 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। ये प्रेशर है बेटा, ये जो होता है डेंसिटी का सिंबल होता है, तो 8.99 एक्सपोनेंट -2 kg पर मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब मेरे पास रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √3 इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो 3 मैंने वैसे लिखा बेटा, प्रेशर जो है स्टूडेंट ये था, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। जबकि मेरे पास डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन 8.99 एक्सपोनेंट -2 था। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आ गई, अच्छा ये सारी वैल्यू ना रूट के अंदर होगी, ठीक है। तो मैंने रूट भी लगा दिया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट क्या आएगी 183.59 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन। टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। जबकि मुझे मास दिया हुआ है प्रोटॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 एक्सपोनेंट -27। याद रखना हमें हाइड्रोजन का निकालना है स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन मेरे पास H2 होता है, ठीक है। अब ये H2 जो है ना, तो मतलब ये जो मेरे पास जो भी प्रोटॉन दिया हुआ है ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में कितना होता है, मेरे पास 2 होता है, ठीक है। तो ये 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई एन के मास कांस्टेंट जो दिया हुआ है मेरे पास कहते हैं 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल,
ठीक है। तो स्टूडेंट हमें मालूम है रूट मीन स्क्वायर निकालना है, तो जो चीज़ कॉम दी हुई है उसको मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो मास दिया हुआ है, ठीक है, जिसको मैं मोलर मास कहूँगा, ठीक है, जो मास गिवन है वो कितना है बेटा 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँगा क्योंकि हाइड्रोजन का दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो मैं लिख लेता हूँ 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, एक थोड़ी सी बड़ी सी वैल्यू आ रही है, ठीक है, डायरेक्टली इसको लिख लूँगा तो मैं निकाल लूँगा, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या है 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया, जबकि टेम्परेचर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 500 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करोगे, इसको फार्मूला के तहत लिखोगे तो हमें मालूम है रूट मीन स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है, रूट लगता है बेटा 3KT डिवाइडेड बाय m, ठीक है, क्योंकि मैंने मास गिवन था तो मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू आएगी 3 को तो हम वैसे ही लिखेंगे, k की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मास कांस्टेंट है, तो क्या लिखूंगा 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान सा है, एकदम मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपके ये क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 2, मल्टीप्लाई बाय 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23। जब बेसिकली जब इसको पूरा सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ जाएगी 248, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू स्टूडेंट 2489.49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, आपके पास भी सेम यही आंसर आएगा, कैलकुलेट करके थ्री को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय और उसका रूट। तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन प्रेस करो ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँ। चलो आज आप इसका आखिरी वो न्यूमेरिकल है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास आखिरी सवाल आ गया 10वां, इसमें लिखा है डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल निकालना है, ठीक है, ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल का जो स्टूडेंट फार्मूला होता है वो क्या होता है 3 और KT 3/2 इंटू KT। के इसका हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट मास कांस्टेंट होता है, ठीक है, पार्टिकल की वैल्यू है, ठीक है। तो KE अब मैं लिखता हूँ एट 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 डिग्री लिखूंगा, ठीक है। अब याद रखना 10 डिग्री डायरेक्टली नहीं लिख सकता, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, ठीक है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा स्टूडेंट 10 + 273 मतलब 283 केल्विन। तो मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ गई 283 आ गई, जबकि के की जो हमारे पास वैल्यू थी हमने लास्ट टाइम भी लिखा था 1.38 एक्सपोनेंट क्या होता है -23। तो मैं क्या लिख दूंगा -23 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये -23 हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट -23। तो क्या हो जाएगा 3/2 के की जगह क्या आ जाएगा 1.38 एक्सपोनेंट 23 और टेम्परेचर मेरे पास क्या है स्टूडेंट 283। जब इसको स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट वो आ जाएगी आपके पास अकॉर्डिंग टू बुल 5.86 एक्सपोनेंट -21 जूल, ठीक है। तो ये आप अपने कैलकुलेटर में लिखना, सेम यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब लिखोगे 40 डिग्री, हमारे पास एक 10 डिग्री और 40 डिग्री है, तो 440 डिग्री सेल्सियस, तो 40 को स्टूडेंट चेंज करना होगा केल्विन में 273। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 313, क्या आ जाएगी 313। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास 313 केल्विन हो गया, ठीक है। अब फार्मूला वही होगा KE बराबर होता है 3/2 KT। तो फिर लिखूंगा स्टूडेंट KE जो बराबर है उसका किसके 3/2 K की वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंट -23 मल्टीप्लाई बाय 313। तो जब इसको स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी स्टूडेंट क्या आ जाएगी 6.48, ठीक है। तो 6.48 अगर 79 भी आता है तो चलेगा, ठीक है, वो करीब करीब ही होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट -21 जूल, ठीक है। तो ये वैल्यू भी हमने क्या कर दिया स्टूडेंट फाइंड आउट कर दिया। तो ए पार्ट हमारे पास कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व करा स्टूडेंट, ये ए पार्ट था, ठीक है, ए पार्ट को हमने सॉल्व किया। अब हमारे पास बी पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ बी पार्ट लिख लेता हूँ। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है व्हाट इज द काइनेटिक पर मोल, हमें पर मोल मालूम करना है, ठीक है। काइनेटिक ऑफ मोल ऑफ एन आइडियल गैस दिस टेम्परेचर, भाई 10 और 40 सेल्सियस के लिए आपने क्या करना होगा स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी मोल को मालूम करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास पार्टिकल के लिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट था 1.38, लेकिन जब मोल की बात की जाएगी तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट के की वैल्यू मोल के लिए होगी 8.314, ठीक है, 8.314, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी इस दफ़ा 8.314, ठीक है। तो इस वैल्यू के तहत हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाला 3/2 के और टी, ठीक है। अब टेम्परेचर 10 है तो 10 का मुझे मालूम है कितना होता है स्टूडेंट, 283 होता है। तो मैं यहाँ पे देखूँ के ई बराबर है स्टूडेंट किसके, 3/2 इसकी वैल्यू 8.314। याद रखना पार्टिकल्स के लिए हम लोग 1.38 एक्सपोनेंट -23 और मोल्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 8.314। और टेम्परेचर क्या है बेटा मेरे पास 283, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है 283 होता है, क्योंकि इसको प्लस करते हैं। तो के ई की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास आ रही है काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करने के बाद वो आ रही है बेटा मेरे पास 3526, ठीक है। तो 3526.57 जूल, ठीक है। अगर आपके कैलकुलेटर में इस पॉइंट के बाद वैल्यू चेंज आती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आपने निकालना है स्टूडेंट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 40 डिग्री में हमें मालूम है किसके बराबर होता है 313 केल्विन के, ठीक है। तो वही लिखेंगे के ई बराबर है स्टूडेंट किसके 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3.814 और 283 की जगह क्या आ जाएगा 313 आ जाएगा। जब स्टूडेंट सॉल्व करोगे इसको कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू लिख करके तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट क्या आएगी अकॉर्डिंग टू बुक 3903, ठीक है। एक बार मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ। ये 1.5 हो जाएगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.314 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 313 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है 3903, ठीक है। 3903.423, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है आखिरी में लेकिन यही वैल्यू होगी क्योंकि इसे वेरीफाई मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने कंप्लीट चैप्टर नंबर 115 का क्या कर लिया स्टूडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर का भी हम लोग न्यूमेरिकल फौरन से सॉल्व कर लेंगे। जब तक मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन क्लिक करो ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।